ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पूर्णं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ओशन ऑफ मर्सी, रीडिंग डे 15, चैप्टर 9, भगवत धाम वापसी। 28 अगस्त से 15 नवंबर के बीच की सब घटनाएं। 1977 वृंदावन से दिल्ली की सड़क के बुरे हाल थे, जो कि गड्ढों और दरारों से भरी हुई थी। इस कारण श्रील प्रभुपाद के लिए यह यात्रा कष्टों से भरी रही। अंततः जब हम हवाई अड्डे पहुंचे और क्षितिज पर सूर्य को उदय होते देखा, तब प्रभुपाद ने चैन की सांस ली। मैं लंदन की उनकी लंबी हवाई यात्रा के लिए बहुत चिंतित था और मेरी इच्छा थी कि वे वृंदावन छोड़कर ना जाएं, पर वे प्रचार करने को प्रेरित थे और जगत को उनकी आवश्यकता भी थी। वे अपने कक्ष में बैठे नहीं रह सकते थे। अनेक कारों में भरकर भक्तों की भीड़, अधिकांश वृंदावन से और कुछ दिल्ली से, श्रील प्रभुपाद को रवाना करने के लिए आए थे। जब प्रभुपाद ने देखा कि भवानंद महाराज दिल्ली में उनसे मिलने आए थे, तो उनका चेहरा एक सुंदर मुस्कान के साथ खिल उठा। भवानंद उन्होंने पुकारा और उनका आलिंगन करने के लिए पास आने को कहा। महाराज चातुर्मास व्रत कर रहे थे और इसलिए उनके बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी। वे बड़े दुर्बल और तापस लग रहे थे। पर प्रभुपाद ने कहा, तुम छठवें किंग जॉर्ज के समान दिख रहे हो। महाराज ने श्रील प्रभुपाद की कमर को अपनी भुजा से सहारा देते हुए उन्हें टर्मिनल तक चलने में सहायता की। प्रभुपाद ने उनसे मायापुर की घटना के विषय में पूछा और पुलिस के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार पर शोक प्रकट किया, जब उन्हें नवद्वीप की सड़कों पर से एक अपराधी के समान हथकड़ियां पहनाकर चलाया गया था। महाराज ने उनसे कहा, श्रील प्रभुपाद, आपके लिए मेरे साथ जो भी हो मुझे बड़ा आनंदित करता है। वह अपमान भी मेरे लिए एक बड़े आनंद का कारण था। पूरे रास्ते मैं यही सोचता रहा कि मैं आपका आदमी हूँ। मैं आपके लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। श्रील प्रभुपाद के लिए टर्मिनल पर एक विशेष सोफा रखवाया गया था और सभी भक्त उनके आसपास धरती पर बैठ गए। तड़के के इस समय भी हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ थी और अनेक लोग हमें देखने के लिए आसपास एकत्र हो गए थे। जब तमाल कृष्ण महाराज और उपेंद्र प्रभु चेक इन कराकर लौटे, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे साथ बैठ रहे हैं। महाराज ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे तीनों प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। वे स्वयं प्रभुपाद के साथ बैठने वाले थे और उपेंद्र उनके ठीक पीछे। जब फ्लाइट की घोषणा हुई और प्रभुपाद चलने को तैयार हुए, तब मैंने उनके दोनों चरणों पर अपना सिर रख दिया और बिल्कुल भी हिला नहीं। प्रभुपाद ने मेरे सिर और कंधों पर प्रेम से हाथ फेरा। मैं विरह से व्याकुल हुआ जा रहा था। जब उनके जाने का समय आ गया, तो हम सभी ने उन्हें गेट से जाते हुए कोने तक पहुँचने पर अदृश्य हो जाने तक देखा। भवानंद महाराज मेरी ओर पलटे और उन्होंने कहा, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरी कोई योजना नहीं है, मैंने कहा। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनसे हवाई में मिलूं। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? मेरे पास यहाँ अपना पासपोर्ट नहीं है। तो तुम्हें कलकत्ता जाना होगा? हाँ, तो मेरे साथ मायापुर चलो। आप कब जा रहे हैं? अब मैं इतने दूर आ गया हूँ तो सोचता हूँ कि वृंदावन के दर्शन कर लूँ, फिर संभवतः हम कल कलकत्ता की हवाई यात्रा कर सकते हैं। अत्युत्तम, मैंने कहा। वैसे मुझे भी वृंदावन से अपना सामान लेना ही है। श्रील प्रभुपाद के कक्ष कितने खाली लग रहे थे। उनकी उपस्थित रहने पर हर समय कितनी चहल पहल रहती थी। अब यह बड़ा शांत और सुनसान लग रहा था। यूं तो अभी भी इन कक्षों में उनकी उपस्थिति के चिन्ह थे,
उनकी बिना घड़ी की गई चादर पलंग पर उनकी बिना घड़ी की गई चादर पलंग पर पड़ी थी और उनका चांदी का पानी का कप आधा भरा मेज पर रखा हुआ था। कमरे से अभी भी चंदन, यूकलिप्टस और धूप बत्ती के महक आ रही थी। अगले कमरे में उनके धोने के कपड़े थे और उनका तौलिया जो अभी भी गीला था। मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया और फर्श पर पोछा लगाया। मेरा हृदय पिछले महीनों की यादों से भारी हो रहा था। मैं भवानंद महाराज के लिए रसोई करने के लिए रसोई घर में गया। वह व्यंजन जो शिल्पापाद ने मुझे बनाना सिखाया था, जिसमें पालक, करेला, कद्दू, बैंगन और मूली डलती थी और जो लगभग प्रतिदिन शिल्पापाद खाया करते थे, उनके चातुर्मास्य व्रत के लिए महाराज केवल उबली हुई दाल और चावल बिना किसी मसाले, घी या नमक के केवल दिन में एक ही बार खाते थे। पर उन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए व्यंजन को स्वीकार करने के लिए अपना उपवास तोड़ दिया। जब वे इसे खा रहे थे तो मैंने उन्हें उस समय के बारे में बताया जब मैंने पहली बार इसको पकाया था और सभी के चातुर्मास्य व्रत पालन करने पर प्रभुपाद की प्रतिक्रिया के बारे में भी बताया। उन्होंने हंसते हुए कहा, श्री प्रभुपाद कितने अद्भुत हैं। अगली सुबह हम दिल्ली गए, वहाँ से कलकत्ता की हवाई यात्रा की और फिर सीधे मायापुर पहुँचे। एक सन्यासी के रूप में यह मेरा पहला दौरा था और भक्त मुझे देखकर प्रसन्न हो गए और मेरे साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगे। जब मैं श्री प्रभुपाद की वृंदावन में सेवा कर रहा था तो मैंने अपनी स्थिति में ब्रह्मचारी से सन्यासी होने के कारण बदलाव का अनुभव नहीं किया था, पर मायापुर में यह स्पष्ट था। जब मैं वहाँ गया था तब मैं भी उनमें से एक था, ब्रह्मचारियों के बीच एक ब्रह्मचारी, पर अब मैं एक उच्च पद पर उन्नत हो गया था। तीर्थपाद प्रभु विशेषकर मुझे देखकर प्रसन्न थे। मेरा आलिंगन करने के बाद हम पार्क में बैठे और श्री प्रभुपाद के साथ मेरे बिताए दिनों की चर्चा की। मेरे कुछ पुराने मित्र पांडु, नादिया, हिरण्यगर्भ, वेंकट और परिसेवन हमारे साथ आए और अगले कुछ घंटों तक हम साथ में बैठे और मैं उन्हें बम्बई, ऋषिकेश और वृंदावन के अनुभव बताता रहा। अनिर्देश वपु प्रभु मेरे व्यक्तिगत सेवक बनना चाहते थे। मैं ये जानकर लज्जित हुआ। मैंने ऐसे स्वागत की अपेक्षा नहीं की थी। विशेषकर अनिर्देश वपु ने प्रचार कर कलकत्ता मंदिर के आरंभिक समय में मुझे भगवान की सेवा में लगाया था, पर यह मेरे नए पद का एक दूसरा परिणाम था। आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैंने उनसे कहा, मैं आपकी सेवा कैसे ले सकता हूँ। उन्होंने श्री गोविंद के लिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का उदाहरण मुझे दिया। मैंने कहा, इसका कारण गोविंद के गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी का आदेश था। देखिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी से ही शास्त्रों के ऐसे पंडित हो चुके हैं। अनेक युवा बंगाली भक्त मायापुर के इस्कॉन मंदिर में जुड़ रहे थे। उनमें से अनेक समाचार पत्र के विज्ञापन की प्रतिक्रिया में और भवानंद महाराज ने मुझे उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहा। मायापुर में पहली बार हमारे साथ आंदोलन से जुड़ने वाले शिक्षित बुद्धिमान बालकों का दल था। मैं उन्हें एक दोपहर को भगवत गीता पर प्रवचन दे रहा था जब गार्ड ने आकर मुझे सूचना दी कि बाहर एक डाकिया मेरे लिए तार पत्र लेकर आया है। तार पत्र में तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा था, श्री प्रभुपाद चाहते हैं कि तुम तुरंत वृंदावन आ जाओ। मैं रोमांचित हो उठा। 3 सप्ताह ही हुए थे और श्री प्रभुपाद वापस भी लौट आए थे और वृंदावन में थे। मैं भवानंद महाराज के पास भागा और उन्हें यह समाचार सुनाया। महाराज ने कहा कि क्योंकि प्रभुपाद मुझे चाहते थे इसलिए मुझे तुरंत ही वृंदावन के लिए निकलना चाहिए। उस शाम मैं कलकत्ता गया जहाँ से मैंने दिल्ली के लिए अगली सुबह हवाई यात्रा की। दिल्ली मंदिर में मुझे ब्रह्मानंद महाराज और गिरिराज प्रभु मिले जो वृंदावन की सड़क द्वारा यात्रा करने वाले थे और मुझे उनके साथ सवारी मिल गई। जब हम उस शाम वृंदावन पहुंचे, मैं सीधे श्री प्रभुपाद के कक्ष में गया। तमाल कृष्ण महाराज ने आलिंगन कर मेरा स्वागत किया और कहा कि प्रभुपाद अपने कमरे में सो रहे थे। उन्हें सर्दी खांसी हो गई थी, इसलिए मैं केवल महाराज के ऑफिस में बैठा बातें करता रहा जब तक उपेंद्र प्रभु आकर मुझे अंदर नहीं ले गए। कमरे में लगभग पूरा अंधेरा था। बस कोने की मेज पर एक छोटा लैंप जल रहा था। धूप बत्ती जल रही थी और यूकलिप्टस के तेल की तेज गंध आ रही थी जिससे फर्श पोंछा गया था। उपेंद्र प्रभु और मैं एक कोने में बैठे प्रभुपाद को सोते हुए देख रहे थे। उनका सिर चादर के बाहर था और उनका शरीर बिस्तर के स्तर के समान ऊंचाई पर जान पड़ता था। वे जाने के पहले ही
बड़े दुबले थे, पर अब और भी निर्बल लग रहे थे। कुछ समय बाद शिल प्रभुपाद खांसते हुए उठे। उपेंद्र प्रभु उनकी सहायता करने के लिए गए और जब उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि मैं वहाँ था, उन्होंने मुझे समीप बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था और मायापुर के पूरे समाचार भी वे सुनना चाहते थे। एक छोटा विवरण देने के बाद उन्होंने कहा कि वे उठकर बैठना चाहते थे, तो मैंने उन्हें कुछ तकियों का सहारा देकर उठाया। वे बहुत ही कृशकाय हो गए थे। शिल प्रभुपाद, मैंने कहा, आप कितने दुबले हो गए हैं। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, अब यह शरीर केवल हड्डियों से भरा चमड़ी का थैला ही रह गया है। मैंने अपनी चेतना में आ रही भावनाओं की बाढ़ को रोकने का भरसक प्रयास किया। मैंने उन्हें जाने ही क्यों दिया। मैंने स्वयं को फटकारा। वनमाली कविराज प्रभुपाद के न जाने पर बहुत बल दे रहे थे। वनमाली कविराज प्रभुपाद के न जाने पर बहुत बल दे रहे थे। मैंने उनकी क्यों नहीं सुनी। मैंने क्यों वरिष्ठ भक्तों को उन्हें जाने न देने के लिए नहीं समझाया। तब मैं समझा कि हमें शिल प्रभुपाद की इच्छा के प्रति स्वयं को शरणागत करना होगा। वे भगवान के शुद्ध भक्त थे और जानते थे कि कृष्ण उनसे क्या करवाना चाहते हैं, और किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी स्थिति इतनी जल्दी बिगड़ जाएगी। मैं उन्हें आलिंगन कर अपने हृदय का पूरा कष्ट आंसुओं में बहा देना चाहता था। तमाल कृष्ण महाराज और मैं रात भर जागते हुए बातें करते रहे। जब मैंने अपने रहने के स्थान के विषय में ऊंचे स्वर में प्रश्न किया तो उन्होंने आश्चर्य के साथ मुझे देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा की तरह। महाराज ने मुझे लंदन की घटना सुनाई। आरंभ में शिल प्रभुपाद वहाँ रहकर प्रसन्न थे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था। वातावरण आनंदपूर्ण था। पूरे यूरोप से भक्त उनके दर्शन करने आए थे। वे नियमित दर्शन दे रहे थे और सभी भक्त आनंद विभोर थे। वे उन भक्तों के बीच इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि वे केवल पश्चिम में ही रहते हुए प्रचार करना चाहते थे, परंतु 6 और 7 सितंबर को हुए जन्माष्टमी और उनकी व्यास पूजा के त्योहारों के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उनके मूत्र पथ में संक्रमण हो गया था और उसका छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद से ही उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। वे कुछ खा नहीं पाते थे और शरीर बहुत क्षीण हो गया था। बड़ी कठिनाई से भक्त उन्हें बम्बई तक लाए थे और उनके साथ मथुरा की ट्रेन यात्रा की थी। वृंदावन आने पर शिल प्रभुपाद वनमाली कविराज से पुनः उपचार करवाना चाहते थे। एक चिकित्सक अगले दिन उनका उपचार करने आया और उस समय प्रभुपाद ने मुझे बुला भेजा। कीर्तनानंद स्वामी महाराज और उनके सहायक कुलाद्री प्रभुपाद के लिए प्रसाद बना रहे थे, इसलिए मैं उनकी अन्य सेवाओं से मुक्त था। वनमाली कविराज अंग्रेजी नहीं बोलते थे, इसलिए इन भक्तों के साथ उन्हें बातें करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी और वे प्रसन्न थे कि मैं अनुवादक की सेवा कर रहा था। कविराज ने मुझे बताया कि शिल प्रभुपाद की स्थिति नाजुक हो गई थी और वे प्रतिदिन उनका उपचार करने आ रहे थे। पहले काम करने वाली दवाई प्रभावहीन हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि इस उपचार को आगे बढ़ाना व्यर्थ था। मैंने तमाल कृष्ण महाराज को यह बताया, जिन्होंने प्रभुपाद को डॉक्टर की सलाह बताई थी, और उपचार बंद कर दिया गया। मैं असहाय अनुभव कर रहा था। शिल प्रभुपाद की स्थिति गंभीर थी, परंतु हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वे हरिनाम की सर्वश्रेष्ठ औषधि होने पर बल दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए। उन्होंने हमें याद दिलाया कि उनके साथ जो हो रहा था वह हम सभी के साथ होगा। मैं ये समझने लगा था कि शिल प्रभुपाद अपने ही उदाहरण से हमें अपने शरीर छोड़ने की शिक्षा दे रहे थे। पिछली माँ वृंदावन में शिल प्रभुपाद से मिलने आई थी और बिस्तर के पास खड़े हुए उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते जा रहे थे। प्रभुपाद ने मुझसे कहा, उनसे पूछो वे कब आई। यूँ तो वे केवल कुछ ही फीट दूरी पर खड़ी थी और उनकी बातें सुन सकती थी। वे उनसे सीधे बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उत्तर दिया, उन्हें बताओ कि मैं अपने बेटे चंद्र के साथ आज सुबह आई हूँ। पूछो कि वे कहाँ रह रही हैं। शिल प्रभुपाद के गुरु भाई के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा, इमली तला में गोस्वामी महाराज के मठ में, जिनसे उनके बालक ने दीक्षा प्राप्त की थी। वे वहाँ क्यों रह रही हैं, यहाँ क्यों नहीं आती। मेरा पुत्र मुझे वहाँ ले गया था। प्रभुपाद ने कहा कि वे दोनों हमारे गेस्ट हाउस में रहें और वे भी मान गई। पूछो कि क्या वे
मेरे लिए रसोई करना पसंद करेंगी? उन्होंने उत्तर दिया, पूछो कि वे खाना पसंद करेंगे। उनसे कहो कि वे जो चाहे बना सकती हैं। पर पिशीमा जानना चाहती थी कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं। अंततः उन्होंने कहा कि वे खिचड़ी बना सकती हैं। वे सीधे रसोई घर में गई और मैं उनके पीछे गया। जब कीर्तनानंद महाराज ने सुना कि पिशीमा शील प्रभुपाद के लिए रसोई कर रही थी तो वे चिंतित हुए और उन्होंने प्रभुपाद को उनके पकवान न खाने के लिए मनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, ये खिचड़ी बहुत गरिष्ठ और मसालेदार होती है और ऐसी स्थिति में ठीक नहीं है। पर प्रभुपाद ने फिर से समझाया कि वे पिशीमा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें रसोई करने दे रहे थे। वे उनके लिए रसोई करना चाहती थी। उन्हें सदा उनके लिए रसोई करना पसंद था और प्रभुपाद उन्हें इसका अवसर प्रदान करना चाहते थे। महाराज अड़े हुए थे और बार बार तर्क दे रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं अभी से ही मृत व्यक्ति हूँ। मैं खाकर मरूँ या भूखा, दोनों में क्या अंतर है? जब मैंने श्रील प्रभुपाद को सूचित किया कि प्रसाद तैयार हो गया है, कीर्तनानंद ने जोर देकर उनसे कहा, प्रभुपाद आप ये नहीं खाने वाले। प्रभुपाद का स्वर तीक्ष्ण हो गया। पहली बार मैंने उन्हें ऐसे बोलते हुए सुना था और उन्होंने कीर्तनानंद महाराज को कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं जानता नहीं कि क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम अपने आध्यात्मिक गुरु से बेहतर हो गए हो। कीर्तनानंद महाराज तो उखड़ ही गए। वे बिना कुछ कहे केवल कमरे से बाहर चले गए और उसी शाम वृंदावन से भी चले गए। मैं अलग अलग व्यंजनों से सजी एक सुंदर थाली लेकर आया। बिस्तर पर बैठकर प्रभुपाद ने प्रसाद ग्रहण किया और बिना कुछ खाए उन्होंने केवल एक के बाद एक व्यंजनों का केवल स्वाद ही लिया। हम अभी भी उनकी पाचन शक्ति को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कई दिनों से ठोस भोजन नहीं किया था, पर उन्हें उससे कोई समस्या नहीं हुई। जब पिशीमा को मैंने अन्य भक्तों की चिंताओं के बारे में बताया तो उन्होंने वही उत्तर दिया जो तमाल कृष्ण महाराज की प्रभुपाद के कचौरी और समोसे खाने पर चिंता करने के समय उन्होंने दिया था। अगर प्रभुपाद चाहे तो वे पत्थर भी बचा सकते हैं। कीर्तनानंद महाराज के जाने के बाद मैंने फिर से रसोई का दायित्व उठा लिया, पर इस समय प्रभुपाद बिरले ही कुछ खाते और उनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। फिर भी मैं उनके लिए प्रतिदिन रसोई करता, यह आशा रखते हुए कि किसी दिन उनकी भूख लौट आएगी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारे पास करने के लिए कितना कुछ है, तुम रसोई करते हुए क्यों अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो, जब तुम जानते ही हो कि मुझे भूख नहीं है और मैं कुछ खा भी नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद, मैंने उत्तर दिया, मैं इसी आशा में रसोई करता हूँ कि आपकी सेहत सुधर जाए, आपको थोड़ी भूख लगे और आप कुछ खा लें। उन्होंने कहा, मेरी सेहत तो मरने पर ही सुधरेगी। यह सुनकर मैं स्वयं को संभाल नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। श्रील प्रभुपाद ने मुझे एक पिता के समान सांत्वना दी और पूछा, क्या तुमने मुझसे यही सीखा है? क्या मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती? आत्मा केवल शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। वे मुझे स्मरण करा रहे थे कि वे सदा हमारे साथ ही रहेंगे, जब हम उन्हें देख ना पाएँ तब भी। यूँ तो श्रील प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे, पर वे भक्तों के प्रसाद की गुणवत्ता के प्रति चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मुझे निरीक्षण करने के लिए भेजा। जब मैंने देखा कि गुणवत्ता अच्छी नहीं थी तो उन्होंने मंदिर अध्यक्ष को बुलाया और प्रसाद की गुणवत्ता बढ़ाने का निर्देश दिया। उनके जाने के बाद प्रभुपाद ने मुझसे कहा, यह सुनिश्चित करो कि भक्तों को अच्छा प्रसाद प्राप्त हो। उनके जीवन में एकमात्र यही इंद्रिय भोग है। श्रील प्रभुपाद की सेहत में कठिनाइयों के होते हुए भी उनका आंदोलन आगे ही बढ़ता गया। मंदिर के पड़ोस में उन्होंने गुरुकुल के लिए एक इमारत खड़ी कर ली थी और उसके उद्घाटन का आयोजन 3 दिन की विज्ञान और धर्म पर सभा के साथ ही था, जिसका आयोजन स्वरूप दामोदर प्रभु ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के प्रयोजन से किया था। प्रभुपाद ने यह देखा था कि किस प्रकार विज्ञान के नाम पर विश्व को दिग्भ्रमित किया जा रहा था और भगवान के अस्तित्व को नकारा जा रहा था। इस विचार का मूल यह धारणा थी कि जीवन जड़ पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, मात्र रसायनों के अनिश्चित संयोजन से। प्रभुपाद चाहते थे कि यह सिद्ध किया जाए कि जीवन का स्रोत जीवन ही है। वे साथ ही यह दिखाना चाहते थे कि कृष्ण अमृत केवल कोई अंधी श्रद्धा नहीं, पर एक विज्ञान है जो निष्पक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है और प्रयोग के साथ सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए ही उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। उन्होंने
अनेक जीबीसी और सन्यासियों को इस सभा का पूरा समर्थन करने के लिए कहा था और भवानंद महाराज को यह दायित्व दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी अतिथियों की सर्वोत्तम देखभाल की जाए और उनके रहने की व्यवस्था प्रथम श्रेणी की हो, विशेषकर प्रसाद भी प्रथम श्रेणी का ही हो। 50 प्रसिद्ध विद्वानों और वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था और साथ ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थान यूनेस्को के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था, जो उद्घाटन संबोधन देते। इस्कॉन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे माधव प्रभु, डॉक्टर माइकल मर्चेती, सदाभूत प्रभु, डॉक्टर रिचर्ड थॉम्सन और स्वरूप दामोदर प्रभु, डॉक्टर थॉडम दामोदर सिंह। तमाल कृष्ण महाराज की सलाह पर हर संबोधन के बाद हमारे एक वैज्ञानिक भक्त का उत्तर और फिर श्रोताओं के प्रश्न आमंत्रित किए गए थे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली तक से पत्रकार आए थे और ऑल इंडिया रेडियो में इसका राष्ट्रीय प्रसारण भी हुआ था। दिल्ली की भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के वैज्ञानिकों के साथ एक सहायक सभा भी आयोजित की गई थी। एक समूह पहले से ही चेतना के स्वभाव पर शोध कर रहा था और अपने विचारों को भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों से बांटने को उत्सुक था। लाइफ कैन नॉट एवॉल्व फ्रॉम डेड मैटर, जीवन जड़ पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकता नामक एक टीवी कार्यक्रम का भी निर्माण होना था। श्रील प्रभुपाद ने सुझाया कि इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक अपने विचारों को पुस्तकों में भी प्रस्तुत करें और उनके बल देने पर स्वरूप दामोदर प्रभु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे भारत में ऐसी कई अन्य सभाओं का आयोजन करेंगे और एक बार स्वयं को स्थापित कर लेने तथा अधिक अनुभव प्राप्त करके वे पश्चिम में भी ऐसी सभाओं का आयोजन करेंगे। प्रभुपाद व्यक्तिगत सभा में भाग नहीं ले पाए, पर वह उसके भव्य परिणाम से बड़े प्रसन्न थे और इस बात से वे विशेषकर प्रसन्न थे कि भक्तों ने कितनी दक्षता से आध्यात्मिक संस्कृति की उच्चता स्थापित की और नवीन विज्ञान के दोष उजागर किए। उन्होंने घोषणा की, कृष्ण भावनामृत ही वास्तविक विज्ञान है, आध्यात्मिक सत्य का विज्ञान। एक दोपहर को श्रील प्रभुपाद जब बिस्तर पर थे, तमाल कृष्ण महाराज आए और मुझसे पूछा कि क्या प्रभुपाद सो रहे हैं। महाराज की आवाज़ सुनकर प्रभुपाद ने पूछा क्या वे उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि डालमिया औद्योगिक समूह के प्रमुख जयदयाल डालमिया अपनी 3 बहुओं और अपने पोते पोतियों के साथ प्रभुपाद से मिलने आए हैं। वे भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से थे, पर साथ ही वे श्री चैतन्य महाप्रभु के धर्मपरायण भक्त भी थे और उनके मन में श्रील प्रभुपाद के प्रति महान प्रशंसा थी। प्रभुपाद ने महाराज को उन्हें आदर से लाने के लिए कहा। श्री डालमिया से बात करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी अभी उन्होंने गुरुकुल का शुभारंभ किया है और साथ ही एक नई इमारत का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व के विषय में कहा कि किस प्रकार पूरा विश्व उसके अभाव में पतित होता जा रहा है। फिर उन्होंने श्री डालमिया को अपने पोतों को इस गुरुकुल में भेजने के लिए कहा। उन्होंने कहा, नवीन शिक्षा केवल व्यक्ति को शूद्र बनना सिखाती है, जो मात्र एक सेवक होता है। पूरी शैक्षणिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना है, परंतु आपके पौत्रों को नौकरी ढूंढने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। इसके विपरीत वे अनेक लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। आपके पौत्रों को समाज का नेता बनना चाहिए और आदर्श नेता बनने के लिए उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे और किस लक्ष्य के लिए नेतृत्व किया जाए। इसलिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। उन्हें जानना होगा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य इस जड़ जगत की कष्टप्रद स्थिति से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में वापस लौटना है। श्री डालमिया विनम्रता पूर्वक धरती पर बैठे सुन रहे थे और स्वीकृति एवं प्रशंसा के साथ सिर हिला रहे थे। कुछ सालों बाद उनके एक पुत्र अजय हरि डालमिया ने मुझे बताया कि जब श्रील प्रभुपाद से मिलकर उनके पिता दिल्ली लौटे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वृंदावन के भक्ति वेदांत गुरुकुल में भेजें। अपने पिता के उपदेशों का पालन करते हुए अजय हरि और एकमात्र पुत्र अभिषेक को गुरुकुल भेजने ही वाले थे, पर श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव की सूचना मिलने पर उन्होंने अपना मन बदल दिया। श्रील प्रभुपाद के अपने 3 पुत्र थे,
प्रयाग, मथुरा और वृंदावन। प्रयाग की किसी को सूचना ही नहीं थी, वह बस गायब हो गया था। मथुरा अपने पिता से कभी मिलने नहीं आए, पर वृंदावन कभी कभी प्रभुपाद से मिलने आया करते थे और प्रभुपाद को उनके प्रति बड़ा स्नेह था। जब वे एक बार मिलने आए और प्रभुपाद से उनके व्यापार के लिए आर्थिक सहायता मांगी तो प्रभुपाद पहले तैयार हो गए और तमाल कृष्ण महाराज को उन्होंने 1 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। पर जब वृंदावन अगले दिन वापस आए तो प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि एक मुश्त राशि के स्थान पर उन्होंने वृंदावन को मासिक वृत्ति देने का निर्णय किया है। प्रभुपाद का अपने पुत्र को उपदेश था, जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं होता और बहुत कठोर प्रयास नहीं करता तब तक वह सफल नहीं हो सकता। मैं 70 साल का था और वृंदावन में रहता था, पर जब मैं अमेरिका गया तो 10 साल मैंने अथक परिश्रम किया और आज तुम देख सकते हो कि विश्व भर में मेरी ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं। मैं वही व्यक्ति हूँ। केवल 10 वर्षों तक कार्य करने से मैंने कम से कम 100 मंदिरों का निर्माण कर लिया है। इसलिए योग्यता होनी चाहिए, प्रयास होना ही चाहिए और सौभाग्य भी होना चाहिए, तभी सब कुछ होगा। उनके सुबह उठने पर मैं अधिकतर शील प्रपात के साथ ही रहता और उठते ही वे सामान्यतः पूछते तमाल कहाँ है। मैं तमाल कृष्ण महाराज को बुलाता और चाहे वे जो भी कार्य कर रहे हों उसे छोड़कर तुरंत ही शील प्रपात के पास भागते। जब वे पहुंचते तो दोनों निकट चर्चाएं करते, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए, विशेषकर जो इस्कॉन के भविष्य से संबंधित थे। प्रभुपाद अपने आंदोलन के भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंतित थे। उन्होंने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उपस्थिति में गौड़िया मठ का इतिहास बताया। कितनी सफलता से शील भक्ति सिद्धांत पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे और प्रभावशाली व्यक्तियों को आकृष्ट कर रहे थे। उनके तिरोभाव के पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया था कि प्रशासनिक कमेटी का गठन कर संस्था का प्रबंधन किया जाए। वे जानते थे कि उनके तिरोभाव के बाद समस्याएं आएंगी, जैसे कि आचार्य की अनुपस्थिति में होता ही है। वे चाहते थे कि सभी नेता सहयोगपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से इस संकट से निपटें। शील प्रभुपाद ने वर्णन किया कि किस प्रकार दुर्भाग्यवश शील भक्ति सिद्धांत के तिरोभाव के तुरंत बाद प्रभुपाद के अग्रणी गुरु भाइयों ने गवर्निंग बॉडी का विचार अस्वीकार करते हुए एक आचार्य नियुक्त कर दिया। इसके कारण गुटबाजी होने लगी। कानूनी अधिकारियों के लिए न्यायालय में दावे ठोके गए, जिनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं, और परिणाम संस्था बिखर गई। यूं तो अनेक सदस्यों ने अपने आध्यात्मिक अभ्यास बनाए रखे और विग्रह अर्चन भी हो रहा था, पर प्रचार रुक गया था। श्री प्रभुपाद का आदेश था, तुम सभी उनकी त्रुटि से सीखो और इसे दोहराना मत। संस्था का सहयोग के साथ जीबीसी के माध्यम से प्रबंधन करो। बड़ा नेता बनने का प्रयास मत करो, अपितु सहयोगपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत का विश्व भर में प्रचार करने के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, अब केवल तुम इसे बनाए रखना। मेरे साथ कमरे में बैठे हुए तमाल कृष्ण महाराज ने मुझसे अपनी यह शंका प्रकट की कि उन्हें ज्ञान नहीं था कि शील प्रभुपाद के शरीर छोड़ने पर वे क्या करेंगे, उन्हें समाधिस्थ कैसे करेंगे। महाराज ने कहा कि श्रील कृष्णदास बाबाजी महाराज माधव महाराज के मठ में रह रहे थे और सुझाया कि मैं जाकर उनसे उनकी प्रक्रिया के विषय में पूछूं। उस शाम मैं मठ में गया, पर बाबाजी महाराज वहाँ नहीं थे। मुझे बताया गया था कि वे दूसरे मठ में हैं, जहाँ मैं गया पर वे वहाँ भी नहीं थे। जब तक मैं लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी, और फिर जब मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में गया तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि मैं कहाँ गया था। मैंने कहा मैं माधव महाराज के मठ में गया था। उन्होंने पूछा तुम वहाँ क्यों गए थे। उनके स्वर से स्पष्ट हो रहा था कि वे प्रसन्न नहीं थे। मैंने कहा मैं कृष्णदास बाबाजी महाराज से मिलने गया था। उन्होंने पूछा तुम उनसे मिलने क्यों गए थे। उनकी आवाज़ और ऊंची होती गई। मैं शांत रहा। उन्होंने फिर से पूछा तुम वहाँ क्यों गए थे। उनकी आवाज़ वज्र के समान थी, जिससे पूरे कमरे में कंपन हो रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडी कंपकपी फैल गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। अंततः मैं बोल पड़ा, मुझे तमाल कृष्ण महाराज ने वहाँ भेजा था। ओह, उन्होंने केवल इतना कहा, पर मैं बता सकता था कि यह उनकी स्वीकृति नहीं थी। मैं समझ गया था कि वे चाहते थे कि हम इस्कॉन में ही रहें, उनके चरणों पर और कहीं भी न जाएं।
यूँ तो कृष्णदास बाबा जी महाराज बड़े विरक्त थे और उनके कोई मंदिर या शिष्य भी नहीं थे, तब भी श्रील प्रभुपाद हमें उनके साथ आवश्यकता से अधिक संग करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उनकी सेहत में सुधार ला सके। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें उनके पुराने मित्र डॉक्टर घोष को बुलाना चाहिए, जो सभी के अनुसार इलाहाबाद के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थे। कमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें आने का निवेदन करते हुए इस कुछ पत्र लिखे, पर उनका उत्तर न मिलने पर उन्होंने एक तार पत्र भेजा, पर उसका भी उत्तर नहीं मिला। अंततः लोकनाथ महाराज को इलाहाबाद जाकर डॉक्टर घोष से मिलने और श्रील प्रभुपाद की स्थिति और उनके निवेदन के विषय में उन्हें सूचना देने के लिए कहा गया। इलाहाबाद में लोकनाथ महाराज ने पाया कि डॉक्टर घोष दार्जिलिंग गए थे, जहां उनकी पौत्री एक ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ रही थी। इस सूचना के आधार पर वे दार्जिलिंग पहुंचे, डॉक्टर घोष से मिले और डॉक्टर भी तुरंत ही वृंदावन जाने को तैयार हो गए। उन दिनों भारत में यातायात निकृष्ट था, बहुत कम हवाई अड्डे थे जिनमें केवल अनियमित उड़ानें ही होती थी। ट्रेनें सदा अत्यारक्षित रहती और कम समय में आरक्षण संभव नहीं था। इसके साथ ही सामान्य डब्बों में सुई रखने का भी स्थान प्राप्त नहीं होता था। बस सेवाएं थी पर अशोभनीय सीटों और सड़कों के गड्ढों के कारण बड़ी ही असुविधाजनक थी। यातायात का एकमात्र साधन जो कि श्री लोकनाथ महाराज व्यवस्थित कर पाए वह था दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के लिए कार यात्रा, जिसके बाद 16 घंटे कलकत्ता के लिए बस यात्रा, और दिल्ली के लिए हवाई यात्रा और फिर 4 घंटों का वृंदावन के लिए बस का सफ़र। डॉक्टर घोष प्रभुपाद की आयु के थे, लगभग 82 वर्षों के, पर प्रभुपाद के लिए उन्होंने सभी कष्टों को सहन कर लिया और उनका उपचार करने के लिए वृंदावन आ पहुँचे। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न थे, पर डॉक्टर घोष श्रील प्रभुपाद की दुर्बल और व्याधिग्रस्त स्थिति को देखकर अचंभित थे। वे समझ सकते थे कि मुख्य समस्या उनके गुर्दों में है और वे उनके अनियमित मूत्र विसर्जन के विषय में चिंतित थे। डॉक्टर घोष ने भरसक प्रयास किया। वे स्वयं मूत्र का नमूना लेकर आगरा जांच कराने के लिए गए और फिर प्रभुपाद को यह सुझाव दिया कि वे केवल तरल आहार ही नहीं परंतु साथ में कुछ ठोस भोजन भी करें, जैसे चीनी मिला हुआ छेना, और साथ ही उन्होंने शर्करा और नमक का एक एनीमा भी निर्धारित किया। परिसंचरण सुधारने के लिए उन्होंने हमें प्रभुपाद के पैर ऊपर की दिशा में रखकर उनकी मालिश करना भी सिखाया, जिससे खून को हृदय की ओर बहने में सहायता मिलती है, और साथ ही पेट की दक्षिणावर्त दिशा में मालिश करना भी सिखाया। हम श्रील प्रभुपाद और डॉक्टर घोष के आपसी व्यवहार से समझ सकते थे कि प्रभुपाद और उनके बीच बड़ा निकट संबंध रहा होगा, और प्रभुपाद ने उपेंद्र और मुझसे कहा था कि हम उनकी सर्वोत्तम देखभाल करें। फिर भी लोकनाथ महाराज पहले से ही डॉक्टर से परिचित थे और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे थे, पर जब भी मुझे अवसर प्राप्त होता मैं उनसे उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के विषय में पूछ लेता था। मैं डॉक्टर घोष के श्रील प्रभुपाद के साथ इलाहाबाद में बिताए समय के बारे में जानना चाहता था, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने वर्णन किया कि प्रभुपाद का व्यक्तित्व सदा से कितना अनुकरणीय था। प्रभुपाद अपना दवाइयों का व्यापार चला रहे थे, पर उनका मन इसमें नहीं था। लोग उनकी सरलता और विश्वास का अनुचित लाभ उठाते थे, पर उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे और डॉक्टर घोष सामान्यतः शाम के समय मिलकर चर्चाएं करते थे, और जब भी वे ऐसा करते प्रभुपाद का पूरा ध्यान कृष्ण और कृष्ण भावनामृत के विश्व भर में प्रचार करने पर केंद्रित रहता। वे डॉक्टर घोष से कहते, हमारे व्यवसाय समान हैं, पर आपका व्यवसाय शरीर का उपचार है और मेरा आत्मा का। श्री प्रभुपाद का कुछ दिन उपचार करके नियमित कार्यक्रम स्थापित करने के बाद डॉक्टर घोष चले गए। चूँकि एलोपैथिक उपचार आरंभ हो गया था, इसलिए एक स्थानीय डॉक्टर गोपाल को बुलाया गया, पर अलग अलग दवाइयों से प्रयोग करने के बाद उन्होंने प्रभुपाद को टीबी का रोगी पाया, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया था। एक रात श्रील प्रभुपाद को सपना आया कि रामानुज कविराज, रामानुज संप्रदाय के आयुर्वेदिक चिकित्सक, ने उनके लिए मकर ध्वज बनाया है। हम सभी को लगा कि प्रभुपाद बस वह दवाई लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे कहा कि मैं अन्य स्थानों में जाऊं
और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करूं। पहले हम रंगनाथ मंदिर में गए, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय की वृंदावन में शिक्षा पीठ थी, पर वहाँ कोई भी किसी कविराज को नहीं जानता था। फिर हम रामानुज संप्रदाय के विभिन्न आश्रमों में गए। अंततः हमें एक साधु मिला जिसका दावा था कि वह आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में दक्ष है और मकर ध्वज बना सकता है। इसका दाम उसने 4000 रुपये बताया, जो लगभग $500 के बराबर थे। यह बहुत महंगा था, पर जब मैंने अपनी खोज की सूचना तमाल कृष्ण महाराज को दी तो उन्होंने सुझाया कि मैं दाम तय करने के लिए भगवान प्रभु को साथ ले जाऊं। उस शाम भगवान प्रभु और मैं उस साधु से मिलने गए। भगवान प्रभु ने उनसे अंग्रेजी में बात की और मैंने दोनों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया। कुछ चर्चा करने के बाद भगवान प्रभु ने मुझे बताया कि यह साधु नकली था और हमें ठगने का प्रयास कर रहा था। जब भगवान प्रभु तमाल कृष्ण महाराज और मेरी चर्चा हुई तो महाराज ने सुझाया कि दक्षिण भारत प्रांत के श्रीरंगम शहर जाऊं, जो रामानुज वैष्णवों का मुख्य स्थान था, और वहां पर एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक को ढूंढकर वृंदावन ले आऊं, जो शील प्रभुपाद के लिए मकर ध्वज बना सकते हैं। मुझे यह विचार पसंद आया और यह विश्वास था कि हम वहां एक अच्छा कविराज ढूंढ लेंगे। अगली सुबह तमाल कृष्ण महाराज ने शील प्रभुपाद को हमारे रामानुज कविराज को वृंदावन में नहीं ढूंढ पाने में असमर्थता के विषय में सूचित किया और साथ ही मुझे ये श्रीरंगम भेजने का विचार भी प्रकट किया, पर प्रभुपाद को यह विचार पसंद नहीं आया। क्या आप भक्तिचारू को अभी जाने देना नहीं चाहते? महाराज ने पूछा। आप चाहते हैं वे आपके साथ रहे? प्रभुपाद ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर भी हमने अपनी खोज जारी रखी और अंततः अभिराम प्रभु ने दिल्ली में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ढूंढा जो मकर ध्वज बनाता था। उसे खरीद कर वे वृंदावन ले आए। यह बहुत बड़ी घटना थी। भक्तजन प्रभुपाद के बिस्तर के आसपास एकत्र हो गए थे और तमाल कृष्ण महाराज ने एक शुद्ध सोने की चम्मच से प्रभुपाद को दवाई दी। वह चम्मच उनके एक अमेरिकी शिष्य विशाल प्रभु ने उन्हें दी थी, पर उसका पहले कभी उपयोग नहीं हुआ था। लाल भूरी रंग की गोली को मसल कर शहद में मिलाया गया। शील प्रभुपाद ने मिश्रण लिया और मजाक में कहा, क्या शुद्ध सोने की चम्मच से दवाई लेने पर विशेष प्रभाव होगा? सभी प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के विषय में रोमांचित थे। फिर भी दवाई लेने के बाद प्रभुपाद को इतना बुरा लगने लगा कि उन्होंने बिल्कुल भी अधिक लेने से मना कर दिया। वृंदावन के एक दूसरे मठ से उस शाम बंगाल का एक भक्त शील प्रभुपाद से अपने मंदिर के निर्माण के लिए दान मांगने आया। प्रभुपाद ने इस परियोजना के लिए 10,000 रुपये अधिकृत कर दिए। प्रभुपाद इस भक्त को वृंदावन से पश्चिम जाने के पहले से जानते थे और इससे अन्य पहचान के भक्तों के विषय में पूछा। बांग्ला में बोलते हुए प्रभुपाद ने फिर बोला कि उन्हें बड़ी असहजता का अनुभव हो रहा है, मानो उन्हें विष खिला दिया गया हो। यूँ तो वहाँ अनेक भक्त थे, पर केवल मैं ही इस वार्ता को समझ पाया। मैं प्रभुपाद की बात सुनकर चौंक गया और यही बात तमाल कृष्ण महाराज को बताई, जिनकी प्रतिक्रिया मेरे ही समान थी। जब वह बंगाली भक्त चला गया तो सारे भक्त एकत्रित हुए और मैंने प्रभुपाद की बात को उन्हें विस्तार से बताया। तमाल कृष्ण महाराज अनेक वरिष्ठ भक्तों के साथ सीधे प्रभुपाद के पास गए और उनसे पूछा, शील प्रभुपाद, क्या आपको लगता है कि आपको विष दिया गया है? नहीं, शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं कि मुझे सच में विष खिला दिया गया है। मैं केवल इस प्रकार का कह रहा हूँ। वे केवल यह व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें कितना बुरा अनुभव हो रहा था।